नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट भारत की गिरती जा रही है 18 लाख करोड़ से ज़्यादा। तो ब्लड बात है हमारे यहाँ पर मार्केट के अंदर। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं बहुत देर से, तो मैंने आपको बहुत बार पहले भी बोला था कि फरवरी के यहाँ पर हमारी स्टॉक मार्केट गिर जाएगी। और आप देखिए 18 लाख करोड़ उड़ना मतलब कि कितने लोगों के तो घर उजड़ गए हैं। और ये जो गिरावट है ये बार बार होती जा रही है, लगातार होती जा रही है। 4 ट्रिलियन डॉलर से कम हमारी स्टॉक मार्केट हो गई है, जो कि 5 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा हो गई थी एक बार। अभी इट हैज़ गॉन डाउन। निफ्टी है, सेंसेक्स है, सब कुछ नीचे गिरता जा रहा है। और रीजंस क्या थे? मैंने आपको पहले बोला चाइना रीजन था, ट्रंप रीजन था, ग्लोबल ट्रेड वॉर रीजन था, और साथ में हमारे यहाँ पर जो मार्केट है थोड़ी सी ओवर प्राइस हो गई थी, उसमें करेक्शन होना बनता ही था। अभी बहुत बुद्धिजीवी बोलते हैं, बहुत एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं कि भाई ये तो मोदी जी की नालायकी है, सीतारमण जी बेवकूफ़ हैं। बाकी ऐसे से जो अपने आप को बुद्धिजीवी बोलते हैं, इसीलिए कभी आज तक फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बन पाए। लेकिन मोदी जी की टीम ने हमारी कंट्री को इतने मुश्किल दौर से, जैसे कोविड का टाइम था, उसमें से बाहर निकाल कर लेके गए और मार्केट जो बिल्कुल नीचे थी 80-85 हज़ार से ऊपर ले गए थे। लेकिन आज हमें जानना जरूरी है आगे जाकर क्या होगा। क्या जो ये ब्लड बाथ, जो ये मार्केट इस तरह से गिर रही है जैसे कि रॉकेट नीचे गिर रहा हो, क्या ये ऐसा ही चलता रहेगा? क्या ये क्रैश रुकेगा? और ये जो फरवरी का महीना है, ऐसा क्या चक्कर है कि हर साल फरवरी के अंदर अगर आप नोट करेंगे पिछले 4-5 साल में हमारी मार्केट नीचे गिरती ही है। क्या ये फरवरी का कोई कर्स है हमारे ऊपर? इसके ऊपर बात करेंगे कि क्या ये जो सडन मार्केट मेल्टडाउन है ये क्यों रहा है, क्यों हो रहा है। और जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है वो आपको बड़े ही टेक्निकल जार्गन्स, जिसको बोलते हैं पागल बनाने वाली, वो बातें बोलेंगे। एफआईज निकल रही हैं, बॉन्ड यील्ड्स कम हो रही हैं, रेट कट नहीं हो रहे, बहुत कुछ बोलेंगे कि भाई रेट कट कर देंगे तो हमारी मार्केट ऊपर बढ़नी शुरू हो जाएगी। लेकिन इसको ब्रेक डाउन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप अपने पैसों को बचा सकें। अब हुआ क्या है इसके ऊपर बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि जो यूएसए में जो टैरिफ लगा उसका एक शॉक लग गया पूरी दुनिया को, और ये एक वॉर इंडियन मार्केट में तक भी पहुंच गई। वॉर था चाइना के साथ और आग लग गई हमारी स्टॉक मार्केट में, क्योंकि हम भी चाइना के ऊपर बहुत बड़े लेवल पर हम डिपेंडेंट हैं। अब देखिए इंडियन मार्केट जो है वो हम सोच रहे थे कि ट्रंप के आने के बाद थोड़ी सी स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि हमारी स्टॉक मार्केट खतरे में है। और ट्रंप ने एक ग्रेनेड फेंक दिया कि स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर भी वो टैरिफ लगाने वाले हैं, और प्लस जो हम उनके ऊपर टैक्स लगाते हैं वो अमेरिका भी हमारे ऊपर उतना ही टैक्स लगाएगा। यानी कि जो हमारी प्रोटेक्शन करने की पॉलिसी थी अपने कंट्री को, अब वो नहीं चलेगी। इसलिए जो हमारा इंडियन एक्सपोर्टर है दे आर हर्ट वेरी बैडली। उसके कारण एक इफेक्ट स्टॉक मार्केट के अंदर भी आता हुआ आपको दिखाई देता है। ग्लोबल ट्रेड टेंशन जो हैं वो इंक्रीज हो गई हैं ट्रंप के आने के बाद, और इंडियन कंपनीज उससे अछूती नहीं है। यानी कि वी आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय आवर गवर्नमेंट, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारी मेन मार्केट अमेरिका ही था। अब इसका मतलब क्या है? यानी कि एक तो उसने टैरिफ लगा दिया ट्रंप ने स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर। उससे जो मेटल सेक्टर है जैसे टाटा स्टील है, जिंदल स्टील है, वो दे आर फॉलिंग डाउन लाइक एनीथिंग, बिकॉज इनके अब एक्सपोर्ट्स नहीं होंगे। दूसरा साथ में ये भी हो गया कि ये सारा कुछ करने के साथ जो डॉलर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। नाउ स्ट्रांग डॉलर मीन्स अ वीकर इंडियन रुपी, विच इज़ बैड न्यूज़ फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स। इसीलिए फॉरेन की इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही हैं, यहाँ से पैसा बाहर निकलना शुरू हो गया। दैट इज़ वन रीज़न कि लोगों को लगता है कि अगर यहाँ पर पैसा रखेंगे डॉलर में तो हमें उतने ज़्यादा इंडियन रुपये देने पड़ेंगे, तो लोग यहाँ से भाग रहे हैं। और ये अंदाज़ा पहले ही था, इसलिए लोगों ने, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने बाहर निकलना शुरू कर दिया था। अब तीसरा एक और पॉइंट भी है कि जो हमारा ट्रेड बैलेंस है उस पर भी प्रेशर आ गया है। यानी कि एक इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी आनी शुरू हो गई। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा जहाँ पर हमने बात करा था कि फाइनेंशियल इमरजेंसी भारत में आने वाली है, सारी स्टेट गवर्नमेंट्स बुरी तरह डेट के अंदर फंसी हुई हैं। 50% से ज़्यादा तो वो डेट ऐसा है जो वापस कर नहीं सकते। अब इस तरह से इनडिसिप्लिन होगा, फ्रीबीज का इतना स्यापा है कंट्री के अंदर, कंट्री तरक्की नहीं कर सकती। ये सारी जो अनसर्टेनिटीज हैं वो स्टॉक मार्केट को नीचे लेकर आ रही हैं। इसलिए जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं
वो पुल बैक कर रहे हैं अपने बिग मनी को, और ये एक्सपेक्टेड भी था। इसलिए मैंने आपको पहले बोल दिया था फरवरी के तक हमारी मार्केट नीचे गिरती जाएगी। आप सोचकर देखिए, इतना ज़बरदस्त बजट आने के बाद भी हमारी जो सेल्फ कंजम्पशन है भारत में वो बढ़ नहीं रही, स्टॉक मार्केट गिरती जा रही है। जबकि लोग बोल रहे थे कि ये हमारी स्टॉक मार्केट अब इस बजट के बाद 1 लाख पॉइंट को क्रॉस कर जाएगी, और मैं अकेला आदमी था जिसने वीडियो बनाया था आपके लिए कि मार्केट हमारी इस बजट के बाद भी गिरेगी, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी 90,000 करोड़ तो हमारी मार्केट से ऑलरेडी निकाल दिया है 2025 में सिर्फ। और ये जो मार्केट हल्की सी बची है वो इसलिए है कि जो हमारे जो स्मॉल इन्वेस्टर है उन्होंने वो सारे स्टॉक्स को खरीदना शुरू कर दिया। यानी कि अब फॉरेनर्स के हाथ में हमारी स्टॉक मार्केट नहीं है, लेकिन हमारे हाथ में है। लेकिन होता क्या है, जो स्मॉल इन्वेस्टर है उसके कारण मार्केट ऊपर बढ़ती नहीं है। हमेशा जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो मार्केट को ऊपर खींच के लेके जाते हैं, वो बाहर निकल गए, मार्केट का नीचे आना तय था। साथ में जो यूएसए है उसमें भी थोड़ा टेक्निकल है, बट समझना जरूरी है कि जो यूएसए की जो बॉन्ड यील्ड्स है वो बढ़ती जा रही हैं। यानी कि जो अमेरिकन मार्केट है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखनी शुरू हो गई, जो पहले भारत और चाइना की अट्रैक्टिव मार्केट थी। इसीलिए जो हमारा रुपया है वो हिट हुआ है, रिकॉर्ड लो पे वो चला गया। अभी तो आरबीआई ने थोड़ा सा इंटरवेन किया है, तो 88 से 86 पे हमारा रुपया आया है, लेकिन कितनी देर तक हम इंटरवीन करते रहेंगे। इसके कारण भी जो हमारा डॉलर के ऊपर जो हमारा प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है। भारत की मार्केट अब लेस अट्रैक्टिव है फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स। साथ में एक स्लो डाउन की उम्मीद करी जा रही है कि इतना फ्रीबीज का आपने बजट में दे दिया, इनकम टैक्स फ्री कर दिया, बाकी सब कुछ फ्री कर दिया, उससे क्या होगा कि जो आपके पास जो इन्वेस्टमेंट्स के लिए पैसे हैं वो नहीं बचेंगे। उसके कारण मार्केट और नीचे आनी शुरू हो जाएगी। दीज आर टेक्निकल पॉइंट्स विच यू शुड नो एज अ इन्वेस्टर, अदरवाइज आपके पैसे कोई और बना कर ले जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ, ये जो ट्रेंड है ये पिछले अगस्त सितंबर से चालू हुआ है, अभी तक रुक ही नहीं रहा। फॉरेन इन्वेस्टर जा रहा है, जो स्मॉल इन्वेस्टर है उसे लगता है कि मैं फंस गया हूँ। साथ में एक और भी है दोस्तों, स्मॉल कैप और मिड कैप जो ये सारे मार्केट है ये टाइम बॉम्ब की तरह है जो अभी एक्सप्लोड हो गई। ये भी मैंने पहले बात किया था कि हमारी ये मार्केट एक्सप्लोड करेगी, ये नीचे आएगी ही आएगी। और कई लोगों ने मुझे गालियाँ निकाली थी कि तुम सीसीपी के एजेंट हो और तुमने चाइना का एजेंडा चलाना शुरू कर दिया। आज मैं उन बुद्धिजीवी से पूछता हूँ, जो चीज़ आपके फायदे की बात करी थी आपने मुझे सीसीपी का एजेंट बोलना शुरू कर दिया। ये आप सिला देते हैं एक नेशनलिज्म, एक काम करने के लिए, नेशनलिस्ट काम करने के लिए। आपने कभी ध्रुव राठी को, रवीश कुमार को तो बोला नहीं कि वो दल्ले हैं लिब्रांडुओं के और डीप स्टेट के, वहाँ से पैसे लेते थे। और हमारे जैसे लोग जो हर रोज़ इतनी स्टडी करके आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, आपने हमें गालियाँ निकालनी शुरू कर दी। चलिए, ऐसे ही होता है, मोदी जी भी गालियाँ इसलिए खाते हैं हमसे, और इसलिए आपके लिए काम करने का मन भी करता नहीं है मोदी जी को। बट मार्केट के ऊपर दोबारा आते हैं, स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स, ये अभी ऐसा लगता है जैसे स्टीरॉइड्स के ऊपर चल रहे हों। ओवर वैल्यूड है, ओवर बॉट है, और ये जो रिटेल इन्वेस्टर है सिर्फ वही उनको बचा रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि भाई यहाँ से मुझे जल्दी पैसा बन जाएगा। लेकिन ये बबल है और ये बर्स्ट होना ही था, और इसलिए अब ये बबल बर्स्ट होना शुरू हो गया। मैं पहले बोला आपको, हमारा स्मॉल और मिड कैप ये ओवर प्राइस्ड है, और इसको जो रिटेल इन्वेस्टर्स थे वो फंस गए इसके अंदर। अब वो बाहर निकलना चाहते हैं, पैनिक बटन दबा दिया है, सेल ऑफ्स होने शुरू हो गए। ये भी एक रीज़न है कि हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो नीचे आ रही है। और जिन्होंने ये स्टॉक्स ये खरीदे थे ये सोचकर कि ये बढ़ते जाएंगे, नाउ दे हैव रियलाइज्ड कि वो बेवकूफ़ बन गए। जो मैं हमेशा बोलता हूँ, स्टॉक मार्केट में विच गोज टू फास्ट इट क्रैशेज दैट फास्ट ओनली। अगर हमारी स्टॉक मार्केट आप देखिए, जो ग्राफ है वो कितनी तेज़ी से ऊपर गया, उतनी ज़्यादा तेज़ी से वो नीचे भी आया है, और ऐसा ही होता है हमेशा ही। ऊपर से जो हमारे कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैं वो भी कम हो गई हैं, उसके कारण एक रियलिटी चेक आया है। जो ओवर हाइप्ड स्टॉक्स थे बड़ी कंपनीज के भी, वो भी नीचे आ गए हैं। अब दोस्तों, एक समझने की बात है कि जो हमारी बड़ी इंडियन कंपनीज हैं वो रिपोर्टिंग क्या कर रही हैं कि उनकी अर्निंग्स कम होनी शुरू हो गई हैं। इसीलिए जो स्टॉक की प्राइसेस बहुत ज़्यादा शूट अप हो गई थी, ये एक्सपेक्ट करते हुए कि ये ग्रोथ बढ़ता जाएगा, वो सस्टेनेबल नहीं था। इसलिए जो नंबर्स हैं वो इस हाइप को मैच नहीं करते, ये रियलिटी चेक होना ही था।
मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे आइशर मोटर्स है, 6% एक हफ्ते में नीचे गिर गया। ऐसे ही अदर मेजर जो फर्म्स हैं उन्होंने अपने जो प्रॉफिट्स हैं वो लोअर देन एक्सपेक्टेड उन्होंने अनाउंस किए हैं, और जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने रियलाइज करना शुरू कर दिया कि ये सारे स्टॉक्स ओवर प्राइस्ड हैं और करेक्शन मार्केट में आनी चाहिए। यानी कि इन सिंपल टर्म्स, मार्केट वॉज रनिंग ऑन होप, नॉट ऑन फैक्ट्स। और होप मतलब क्रैश, होप शटर हो गया है, मार्केट गिरनी शुरू हो गई। अब जो बजट है, बजट का भी आफ्टर शॉक क्या हुआ कि इस बार गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर, बाकी चीज़ों पर पैसा कम स्पेंड करेगी। कम स्पेंड करेगी मतलब कि मार्केट में लिक्विडिटी वो कम आएगी। और जो गवर्नमेंट है अभी तक पिछले 10 सालों में बहुत पैसा हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एक तरह से हमने फेंका है, लगाया है, लेकिन इस बार हमने वेलफेयर जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। यानी कि फ्री में बहुत कुछ देने शुरू कर दिया लोगों को, और उससे क्या होगा कि जो लिक्विडिटी है वो मार्केट में कम आएगी, जिससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे पड़ा है। यानी कि जो स्पेंडिंग स्प्री था, जो लोग गवर्नमेंट ने बोला था 100 लाख करोड़ हम खर्चा करेंगे, अब रियलिटी आ गई है। रियलिटी ये है कि वी हैव लेस मनी, क्योंकि हमने इलेक्शंस को जीतने के लिए जो फ्रीबीज का काम शुरू कर दिया है उसके कारण मार्केट नीचे आएगी। हमारे पास पैसा ही नहीं बचा है और आपको फ्रीबी देना मजबूरी बन गई है, क्योंकि उसके बिना आप वोट करते नहीं हैं। साथ में जो कॉर्पोरेट के प्रॉफिट्स हैं वो नीचे आने शुरू हो गए, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको वरी है कि जो हमारी ग्रोथ है वो नीचे आएगी। ऑलरेडी हम 8.8 8.6 से हम 5.5 पौने 6 पे पहुंच गए हैं, ये और नीचे आएगा क्योंकि फ्रीबीज अब बढ़ते जाएंगे। अभी तो आगे बिहार के इलेक्शन है, उसमें नितिन बाबू को खुश करने के लिए कितना कुछ फ्री देना पड़ेगा आपके सामने है। अगर दिल्ली वालों को सिर्फ शमशान के अलावा बाकी सब कुछ फ्री कर दिया, सिर्फ शमशान में जाने के लिए कि मरने के बाद आप थोड़ा पैसा खर्चते हैं, जीने के लिए आपको पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। बिहार में तो मुझे लगता है शमशान के लिए भी पैसा देना पड़ेगा। तो अगर इस तरह से पॉलिसीज बनेगी, स्टॉक मार्केट ऊपर नहीं बढ़ेगी। आगे भी जो सारा आउटलुक है वो ग्रिम है। साथ में एक और भी है, ये हमारे यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो बहुत हाई हैं। ऐसे लगता था कि ये इंटरेस्ट रेट्स को कम किया जाएगा। इन्वेस्टर्स वर ड्रीमिंग कि रेट कट्स होंगे भारत के अंदर भी और अमेरिका के अंदर भी, लेकिन आरबीआई ने और यूएस फेड ने दोनों ने बोल दिया मेरे पास कोई गुंजाइश नहीं है रेट को कट करने की। यानी कि कोई एग्रेसिव रेट कट की पॉलिसी नहीं आने वाली। अब हायर इंटरेस्ट रेट का मतलब है कि जो बोरो करते हैं मनी बैंक से वो महंगा होता है, उसके कारण जो बिजनेस की ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है। ये स्टॉक मार्केट के लिए एक बैड न्यूज़ है, और इसीलिए जो ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं, जो म्यूचुअल फंड होते हैं ग्रोथ के लिए, वो सभी हिट कर रहे हैं। और जब रेट कट नहीं होगा सेंट्रल बैंक की तरफ से, आरबीआई की तरफ से, यानी कि जो इक्विटी मार्केट है वो हमेशा सफ़र करेगी, इसका कोई और चारा ही नहीं है। इसलिए ये जो टेक्निकल ब्रेकडाउन मैंने आपके लिए किया है कि हम अब जो क्रिटिकल लेवल था हमारा स्टॉक मार्केट का, वो निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, उसको हमने क्रिटिकल लेवल को ब्रेक कर दिया है। अब फ्री फॉल पे हम आ गए हैं। और इफ अगर आप जो टेक्निकल चार्ट्स हैं उसको फॉलो करेंगे, आपको उसी से देख के पता लग जाता है आगे जाकर क्या होने वाला है। 21 दिन में एक रेड फ्लैग आ गया है कि मार्केट फ्री फॉल पे है, यानी कि जो बुलिश मोमेंटम था खत्म हो गया। नाउ इट इज बियर। नाउ एक और चीज, इसका मतलब क्या होगा ट्रेडर्स के लिए, यानी कि अब लोग पैनिक सेलिंग करेंगे और उसके कारण से ताकि उनके लॉसेस थोड़े से बच जाए। एक रीसेट आएगा मार्केट के अंदर, और ऐसा लगता है कि ये थोड़ी देर के बाद ये रीसेट आएगा, लेकिन फरवरी में ये ब्लड बैथ तो करना ही है। स्मॉल कैप, मिड कैप ये और नीचे गिरेंगे। और एक जो चार्ट्स हैं सारे, वो एक चीज़ तो बताते हैं कि ये करेक्शन अभी ख़त्म नहीं हुई है, और आगे जाकर ये मत सोचना कि द वर्स्ट इज़ ओवर। अगर कहीं भारत का, पाकिस्तान का या बांग्लादेश का कोई भी युद्ध शुरू हो गया तो उसके बाद क्या होगा मार्केट का मुझे बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। और पाकिस्तान पूरा कोशिश कर रहा है कि हमारे साथ युद्ध किया जाए। यहीं पर चीज़ें ट्रिकी होती हैं। मार्केट फ्री फॉल पर है, इन्वेस्टर्स कहीं और जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि अमेरिकन मार्केट और ज़्यादा लुक्रेटिव होती जा रही है। ऊपर से हमारे यहाँ पर स्पेंडिंग कम है, हमारे प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं, एक्सपोर्ट्स के ऊपर एक तलवार लटक गई है, ऊपर से युद्ध का
माहौल है। तो आप सोचिए ये सारा कुछ, जब इतना कुछ हो अनसर्टेनिटी, उसमें स्टॉक मार्केट बाउंस बैक कैसे करेगा? एक ही चीज़ है, थोड़ा सा बाउंस बैक गवर्नमेंट की इंटरवेंशन के कारण किया जाएगा। लेकिन अगर आप इसको लॉन्गर पर्सपेक्टिव में देखें, ये वॉलेटाइल मार्केट रहने वाली है, स्पेशली स्मॉल कैप में और मिड कैप में। लार्ज कैप जो स्टॉक्स हैं वो फिर भी सेफर बेट्स होते हैं हमेशा ही, जब अनसर्टन एनवायरनमेंट हो। वो बेशक थोड़े से महंगे होंगे आज की डेट में, लॉन्ग टर्म में दे आर अ सेफर बेट। लेकिन अगर आपके पास पैसा है, आप होल्ड करके रखना चाहते हैं, तो आप उसमें जाकर इन्वेस्ट कीजिए। मैं बार बार बोलता हूं, प्लीज अवॉइड पैनिक सेलिंग। आप जब पैनिक करते हैं, आप सेल करते हैं, तो लॉसेस को बुक करना पड़ता है। जब आपको अगस्त सितंबर में मार्केट ऊपर थी, तब भी मैंने बोला था दिस इज द टाइम, आप प्रॉफिट को बुक कीजिए, पैसे को अपने पास रखिए, मार्केट नीचे आएगी तब बाई करना। लेकिन लोगों ने मुझे गालियां निकाली उस वक्त। बट एनीवेज, अभी भी बता रहा हूं आपको कि अभी आपको पैनिक सेलिंग नहीं करनी है। आउटलुक लॉन्ग टर्म का भारत का पॉजिटिव है। सो इसलिए लार्ज कैप जो फंड्स हैं उसके ऊपर आप अपना ध्यान रखिए, और वो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होते भी हैं। अगर आप स्मॉल कैप के अंदर हैं, तो आपको थोड़ा सा देखकर अपने जो लॉसेज हैं उसको स्टॉप करना पड़ेगा। यू विल हैव टू क्रिएट अ स्ट्रेटजी। लास्टली, यू हैव टू कीप एन आई कि जो इंडिया और यूएसए के जो ट्रेड टॉक्स हैं, जो अभी हमने देखे हैं मोदी जी के और ट्रंप के, उसमें क्या निकलेगा। उससे जो हमारी मार्केट की डायरेक्शन है वो आगे जाकर हमें पता लगेगी। लास्टली दोस्तों, एक और भी चीज़ है, आप कभी नोट करना कि फरवरी का जो महीना होता है, आई डोंट नो व्हाई, ये हमेशा ही ऐसे होता है कि एक सेल ऑफ आना शुरू होता है सरप्राइजिंगली इन द मंथ ऑफ फरवरी। इतना वॉलेटाइल मंथ होता है इंडियन मार्केट का, आई डोंट नो व्हाई। मे बी बिकॉज हमारा फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग होती है मार्च में, उससे पहले लोग प्रॉफिट को बुक करते हैं। आप सोचकर देखिए 2022 में भी हमारी मार्केट क्रैश हुई थी, तब यूक्रेन का वॉर हुआ था, और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके आउटफ्लोज होने शुरू हो गए थे भारत में। 2023 फरवरी के अंदर भी एक करेक्शन आया था, तब ग्लोबली इंटरेस्ट रेट्स हाइक होने शुरू हो गए थे। 2024 में फरवरी के अंदर भी सेल ऑफ हुआ था, इलेक्शन की अनसर्टेनिटी थी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने आउटफ्लो करना शुरू कर दिया था, और ये टारगेटेड था कि हमारी मार्केट को जानबूझकर नीचे गिरा जाए ताकि मोदी जी की गवर्नमेंट वापस नहीं आए। मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बनाया था आपके लिए। और अब 2025 यानी कि ये चौथा पांचवा साल है जहां पर ये सेम स्क्रिप्ट बार बार दोहराई जा रही है। पैटर्न बड़ा ही क्लियर है कि फरवरी का मंथ होता है मार्केट में करेक्शन लेने का, प्रॉफिट को बुक करने का। और इस साल यूएसए के टैरिफ्स भी साथ में जुड़ गए, वीक अर्निंग्स जुड़ गई, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का आउटफ्लो वो भी साथ में जुड़ गया। तो मैंने ये पूरा एक नटशेल में आपको पूरी सिचुएशन, आपको जियोपॉलिटिकली, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, वो मैंने आपको समझा दी। अब इसमें से बचने के लिए एक ही काम करना पड़ेगा, बेवकूफ़ी नहीं करनी है। जो स्मॉल इन्वेस्टर्स है, आपको थोड़ी सी शांति लेनी है, पैनिक बटन नहीं दबाना है। हमारी मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रांग है। अगर आप अपने आप को इन्वेस्टेड रख सकते हैं, अब रखिए। अभी 6 महीने साल के बाद हमारी मार्केट दोबारा से राइज करनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, एक ही चीज़ है, पैनिक मार्केट में नहीं करना है। हमारे फंडामेंटल्स वो बहुत स्ट्रांग है। हमारी कंपनीज की जो रिपोर्टिंग होती है वो बहुत ज़्यादा क्लियर है। यानी कि अगर आपके पास स्ट्रांग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स हैं, आप रखिए, कुछ नहीं होने वाला। अवॉइड ओवर वैल्यूड स्टॉक्स। एंड इन मार्केट यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कि जब मार्केट क्रैश होती है, जिनके हाथ थोड़े से वीक होते हैं वो कांपने लग जाते हैं। और जो स्टॉक मार्केट में जो स्मॉल इन्वेस्टर होता है, वो हमेशा यही सोचता है कि यार मेरे तो पैसे गए, मैं जल्दी से बाहर निकलूं और अपनी ज़िंदगी को चलाऊं। ये काम नहीं करना है, मैं बार बार बोल रहा हूं। दिस इज़ द टाइम फॉर पेशेंस एंड स्मार्ट इन्वेस्टिंग। ये जो बादल, काले बादल छाए हुए हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर, ये अभी आए हैं, ये निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप इसको सही तरीके से पूरी इंफॉर्मेशन लेने के बाद, अगर आप इसको राइट वे से अगर आप प्ले करेंगे, राइट टाइम पर, जब मैं आपको बताता हूं कि प्रॉफिट को बुक कीजिए, बाहर निकल जाइए, अगर आप वो काम करेंगे तो कभी भी आप स्टॉक मार्केट पे पैसा लूज नहीं कर सकते। सो प्लीज स्टे इन्वेस्टेड, हैव फेथ इन द गवर्नमेंट एंड द कंट्री एंड अवर कंपनीज। ये जो एक्सटर्नल सारे मैंने चीज़ें बताई हैं आपको, एंड इंटरनल ऑल्सो, इसके कारण थोड़ा सा इफेक्ट है, बट लॉन्ग टर्म इज पॉजिटिव। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।